रामायण के बारे में लोग के मन में बहुत सारे सवाल आ जाता है। इसमें से एक सवाल ये है कि लंकापति रावण जो कि कैलाश पर्वत को उठा सकता था, वो भगवान शिव के परम भक्त भी था, वो बलशाली भी था, लेकिन वो शिव जी के धनुष को कैसे नहीं उठा पाया, और जिसको प्रभु श्री राम ने उठाए और तोड़ भी दिया था। चलो जानते हैं इसके पीछे छुपे कारण की बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपको रिटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। राजा जनक मिथिला की राजा थे। उनके पुत्री थे राजकुमारी सीता, जिनका दूसरा नाम था जानकी, क्योंकि वो जनक की पुत्री थे। सीता के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे राजा जनक, लेकिन उन्हें कोई भी योग्य व्यक्ति, योग्य राजा नहीं मिल रहा था, क्योंकि सीता की जन्म दिव्य था। वो धरती से जन्मे थे, इसीलिए उनका दूसरा और एक भी नाम है जो भूमिपुत्री कहलाती है। इसीलिए माता सीता के लिए स्वयंवर रखा गया था, जिसका कुछ शर्त भी था। जो कोई व्यक्ति शिव धनुष पे प्रत्यांचा चढ़ाएगा, उसको उठाकर वो सीता के वर बनेगा। इस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका निर्माण दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने किए थे। वो दूसरा एक धनुष भी बनाए थे, जिसका नाम था सारंग। सारंग धनुष भगवान विष्णु को सौंपा गया था और पिनाक धनुष भगवान शिव जी को सौंपा गया था। इस धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। इस धनुष को उठाना तो दूर, इसको हिलाना भी बहुत मुश्किल था। इस धनुष से एक टंकार से पर्वत हिलता था और धरती पे भूकंपी आ जाता था। तो राजा जनक ने ये घोषणा किया था कि जो कोई व्यक्ति इस धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यांचा लगाएगा, सीता की विवाह उसी व्यक्ति, उसी राजा से होगा। बहुत राजा बहुत दूर से आए सीता की स्वयंवर में भाग लेने के लिए, लेकिन कोई भी राजा ये कार्य नहीं कर पाए। कोई धनुष को उठाना तो दूर, उसको हिला भी नहीं पाए। कोई धनुष को उठाने के लिए प्रयास करके नीचे गिर गया तो कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। बहुत बलशाली शक्तिशाली राजा ने ये कार्य करने में असफल रहे। इसको देखकर राजा जनक ने कि मन में दुख भर गया, वो चिंतित हो गए। ये क्योंकि ये धनुष को उठाने के लिए शक्ति नहीं बल्कि भक्ति की जरूरत था। इसीलिए ये धनुष को लंकापति रावण, जो कि कैलाश पर्वत को उठा सकता था, वो भगवान शिव के परम भक्त होने के बावजूद भी वो धनुष को नहीं उठा पाया, क्योंकि उनके मन में गर्व और अहंकार भर गया था। वही गर्व और अहंकार उनको धनुष को हिलाने में असमर्थ कर दिया। वो अत्यधिक बलशाली थे, फिर भी वो उठा नहीं पाए। वो बहुत अहंकारी हो गए थे। वो जितना शक्ति धनुष को उठाने के लिए लगा रहे थे, धनुष का वजन इतना ही बढ़ता जा रहा था। उधर उपस्थित सभी राजा ने अपनी शक्ति और अहंकार से ये कार्य करने में असफल रहे। वो ये कार्य नहीं कर पाए, वो धनुष को नहीं उठा पाए। लेकिन जब प्रभु श्री राम की बारी आया तो सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया, भगवान शिव को स्मरण किया, और उसके बाद प्रभु श्री राम ने धनुष को परिक्रमा किया और संपूर्ण सम्मान के साथ, विनम्रता और भक्ति के साथ धनुष को छुआ। उसके बाद भगवान राम की ये भक्ति और समर्पण भाव को देखकर धनुष का वजन अपने आप ही कम हो गया और श्री राम ने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाए, और जब प्रत्यांचा चढ़ाने की प्रयास किया तो धनुष अपने ही आप टूट गया। और इसको देखकर उपस्थिति सभी लोग ने तंग रह गए। इसके बाद क्या है आपको तो पता है, माता सीता और भगवान
श्री राम की विवाह हुआ था, माता सीता ने भगवान श्री राम को अपने ही वर के रूप में, अपने ही पति के रूप में चुना था, वो स्वयंवर में। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ, तब तक जय सिया राम की।